हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया था और एक्सरसाइजेस के डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। उसमें से एक्सरसाइज 1 जो सीईटी लेवल एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 जो जी मेंस लेवल की एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 में से प्रॉब्लम नंबर 1 से 10 तक के डाउट्स आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है। तो हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को अच्छे से देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से देखो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, आइडेंटिटीज या फिर कुछ शॉर्टकट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जितने क्वेश्चन में आया है उसके सराउंडिंग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके सराउंडिंग में जो भी ट्रिक्स होगी, हिंट्स होगी, आइडियोलॉजी होगी, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो एमसीक्यू सॉल्विंग को अच्छे से देखो ताकि आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो चलो देखो 1 बाय 1 करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट? ओके, चलो देखो द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। चलो देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो ऑर्थो सेंटर फॉर्म बाय द लाइंस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या? ए पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। इसका सेपरेट इक्वेशन क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है? वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। मतलब इसमें जो दो लाइंस है, एक है वाई एक्सिस एंड एक है एक्स एक्सिस। तो दो लाइंस कौन से मिले आपको? कोऑर्डिनेट एक्सिस मिली। एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1, दैट इज x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे आपको लाइन मिली। सो इन 3 लाइन से क्या हुआ है? ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है। तो हमें क्या करना है? वही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। सो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है? चलो देखो बेसिक लेक्चर्स में हमारा हो चुका है। हमने 4 टाइप्स के सेंटर्स कैसे फाइंड करने हैं इसके बारे में स्टडी किया था। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स और हाइट्स। अच्छे से देखो, अगर हमने ट्रायंगल के 3 हाइट्स को ड्रॉ किया, 3 हाइट्स अगर ड्रॉ किए तो वो 3 हाइट्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 हाइट्स, तीनों हाइट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो चलो देखो x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस एंड x अपॉन 1। चलो यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो ये डबल इंटरसेप्ट हमने लाइन को रिड्यूस किया तो लाइन ड्रॉ करना बड़ा इजी होता है। x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? ओरिजिन से x एक्सिस इतना डिस्टेंस, ये 1 यूनिट हो गया। y इंटरसेप्ट दैट इज ओरिजिन से 1 यूनिट इतना डिस्टेंस, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो ये आपकी लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 0 और ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो देखो, तो यहां से देखो ये O है, इसे हम A बोलेंगे, इसे हम B बोलेंगे। A क्या है? 0 1, A क्या है? 1 0। इस तरह से आपको ट्रायंगल OAB मिलेगा। तो जैसे ही ट्रायंगल OAB आपका फॉर्म्ड हो गया तो आप इस ट्रायंगल से रिलेटेड ऑर्थो सेंटर ही क्यों, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, इन सभी सेंटर्स को फाइंड कर सकते हो। उन्होंने बोला है ऑर्थो सेंटर फाइंड करो। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो ये उसकी हाइट से, ये भी उसकी हाइट से, और अगर हम यहाँ से भी हाइट ड्रॉ करेंगे तो वो भी यहाँ पे ही इंटरसेक्ट होगी। सो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का जो पॉइंट है, राइट एंगल का जो पॉइंट है वही ऑर्थो सेंटर होता है। मैंने बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में ये बताया था। तो इसका मतलब ये क्या है? 0 0 ही उसका क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जहां पे होता है वो पॉइंट ही क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली।
तो चलो देखो ऑर्थो सेंटर आपको मिल गया O00। अगर सेम प्रॉब्लम के लिए आपको सर्कम सेंटर पूछा होता तो उसके लिए भी हिंट है, अच्छे से याद रख लो, दिमाग में डाल लो। अगर फिर से इसी तरह के डाउट्स अगर क्वेश्चन में आएंगे तो मैं उसे सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस वीडियोस को अच्छे से देखो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि आपका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर फाइंड कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो आपका हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका क्या है, ए भी आपका हाइपोटेनस बना, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है, ये मिड पॉइंट ही क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो देखो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 दैट इज 1 प्लस 0/2 दैट इज 1/2, y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 1/2। सो 1/2 ये आपका क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा। तो चलो देखो कितना सिंपल है, किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है। सेम प्रॉब्लम को मैंने चेंज करके भी आपको सॉल्व करके दिया। तो ऑप्शन देखो, ऑर्थो सेंटर पूछा गया है तो आपका आंसर होगा 0 0। अगर सर्कम सेंटर पूछा गया होता सेम प्रॉब्लम के लिए तो वो आता 1/2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ चलेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम है आपका, देखो क्या दिया है, अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए, आपको स्क्वायर दिया गया है और उस स्क्वायर की साइड क्या है, ए है, ओके, लाइज अबोव द एक्स एक्सिस। तो अच्छे से देखो, चलो हमने यहाँ पे प्लॉट किया वाई एक्सिस, यहाँ पे प्लॉट किया एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और जरूरी क्या है कि आपका जो स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस के अबो है। अबो है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबो सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे देखो, एंड हैज 1 वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अब जो स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर दिया है, उसका वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स क्या दिया है, ओरिजिन, दैट इज O00, उसका वर्टेक्स दिया है। द साइड्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब स्क्वायर है तो उसकी साइड्स होगी, एक वर्टेक्स कहाँ पे आ गया है, ओरिजिन पे, तो डेफिनेटली एक साइड कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। वन साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा, अल्फा लाइज बिटवीन 0 to π/4। तो चलो देखो इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ पे ये लाइन क्या करती है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, कौन सा, अल्फा का। एंड अल्फा क्या है, अल्फा 0 से बड़ा है एंड π/4 से छोटा है, ऐसा अल्फा है। तो चलो देखो, अगर ये लाइन अल्फा है, ये क्या है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स है, तो आपको पता है स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एक लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी, अच्छे से देखो यहाँ पे आएगी, इन दोनों का एंगल कितना होगा, 90, ओके ना। तो ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, सो ये टोटल एंगल कितना होगा, π/2 प्लस अल्फा। π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, अच्छे से याद रख लो, π/2 ये कौन सा मेजर है, रेडियन मेजर है, और इसका मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये देखो ये फर्स्ट लाइन आ गई, इसी के हेल्प से हमें क्या मिली, दूसरी सेकेंड लाइन मिली। अब ये स्क्वायर जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो हमने इस तरह से स्क्वायर को क्या किया, कंप्लीट किया, कुछ इस तरह से वो क्या होगा, स्क्वायर हमें मिलेगा। चलो अब उन्होंने बताया है स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है, a इतनी है। सो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाला तो ये वैल्यू x होगी, ये वैल्यू y होगी। 10th ज्योमेट्री में ये आपका हो चुका है। तो देखो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया। जैसे ही ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एंगल है ये कौन सा है, अल्फा, तो आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हो, कॉस अल्फा फाइंड करोगे। क्या होगा कॉस अल्फा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन a, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos अल्फा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है, y, सो
साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज y अपॉन a, देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन अल्फा। इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, x हमें मिल गया a cos अल्फा, तो ये जो पॉइंट है a क्या होगा, a cos अल्फा एंड a साइन अल्फा। तो इस तरह से हमें a पॉइंट मिल गया। सेम तरह से अगर a स्क्वायर है तो a डिस्टेंस भी कितना होगा a डिस्टेंस भी कितना होगा a एंड a डिस्टेंस भी कितना होगा a। तो ये जो पॉइंट है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर लिया तो ये होगा आपका x एंड a होगा आपका y। तो अब ये जो एंगल है, अच्छे से देखो, ये जो एंगल है ये कितना हो गया π/2, ये हो गया अल्फा। अच्छे से देखो, इन तीनों की एडिशन कितनी होगी, तो ये जो एंगल है इसे देखो अच्छे से, ये जो एंगल है ये कितना होगा, अच्छे से देखो, ये अल्फा है, ये π/2 है, तीनों की सम कितनी होगी 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस π/2 प्लस इसे अगर हमने थीटा बोला इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। चलो इसे भी कैसे लिखेंगे 90 डिग्री। सो ये वहाँ आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट अगर हमने x एंड y लिया तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है a, अपोजिट साइड क्या है y। सो y अपॉन a, देयरफॉर y इज इक्वल टू a cos थीटा। तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अलग एंगल फॉर्मुलेशन से, अलग एंगल फॉर्मुलेशन के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से आप आसानी से अलग एंगल सॉल्व कर सकते हो। सो y इज इक्वल टू ए cos 90 क्या होता है साइन अल्फा, ऐसे रहेगा। तो आपको y कोऑर्डिनेट क्या मिला a साइन अल्फा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a साइन अल्फा। अब x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, सॉरी cos थीटा क्या होता है, यहाँ पे गलती हो गई, देखो cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा x। सो x इज इक्वल टू a साइन अल्फा। तो ये आपको x इज इक्वल टू a साइन अल्फा मिला। y की वैल्यू क्या मिली साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन a। तो फिर अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस अल्फा। सो ये साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 क्या होता है कॉस अल्फा। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी a कॉस अल्फा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है निगेटिव एंड y क्या होता है पॉजिटिव। तो ये चेंज हमें करना पड़ेगा। तो ये साइन कैसे लगा है, अच्छे से देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने साइन लगाया माइनस, यहाँ पे साइन लगाया प्लस। तो आपको क्या पूछा गया है, देखो, द इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका स्क्वायर है, अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये क्या होगा डायगोनल, लेकिन ये कहाँ से पास होगा ओरिजिन से। हमें क्या करना है डायगोनल फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास नहीं होता, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा कहा है। मतलब अगर ये O है, इसे मैंने A बोला, इसे मैंने B बोला, इसे C बोला, सो OB भी डायगोनल है, AC भी डायगोनल है, लेकिन OB जो डायगोनल है वो ओरिजिन से पास होता है एंड AC जो डायगोनल है वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो हमें क्या करना है AC का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, A के कोऑर्डिनेट्स है माइनस A साइन अल्फा A कॉस अल्फा एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है A कॉस अल्फा A साइन अल्फा। C के कोऑर्डिनेट्स, तो AC का हमें क्या करना है AC का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे AC का इक्वेशन, अच्छे से देखो क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 मतलब क्या होगा, ये पॉइंट है y माइनस y1 दैट इज a कॉस अल्फा अपॉन y2 माइनस y1 a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा, a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा इज इक्वल x माइनस x1 दैट इज प्लस
ए साइन अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन लिया कैंसिल हो जाएगा। सो y माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू x प्लस ए साइन अल्फा अपॉन ए कॉमन गया कैंसिल हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। सो चलो देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ के मल्टीप्लाई होगा, इसे अरेंज करो तो जैसे ही आप इसे अरेंज करोगे आपको आपका आंसर मिलेगा एंड दैट द आंसर इज ए। क्योंकि देखो y इंटू दिस y इंटू कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा एंड x इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, या फिर ठीक है इस तरह से अरेंज करोगे तो आपका ऑप्शन क्या आने वाला है, ये ऐसा ऑप्शन आने वाला है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया। देखो किस तरह से प्रॉब्लम को अरेंज करना है। इस प्रॉब्लम में देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जो 10th बेस थी, उसके बाद अलाइड एंगल का यूज किया। अलाइड एंगल के लिए मैंने पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, एक और वीडियो, वही वीडियो मैं फिर से इस बार डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे केयरफुली याद कर लो, देखो तो आपके अलाइड एंगल्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर पॉइंट्स फाइंड किए, जैसे हमें 2 पॉइंट्स मिले तो 2 डायगोनल भी मिलेंगे। सो डायगोनल एक जो है वो ओरिजिन से पास होगा, ये जो डायगोनल है नॉट ओरिजिन से पास होगा। सो फिर हमें नॉन ओरिजिन से पास होने वाला डायगोनल फाइंड करना था, यानी कि AC फाइंड करना था। बड़ा सिंपल है, अच्छे से देखो बच्चों, क्लियर है। जितना आप अच्छे से देखोगे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है देखो प्रॉब्लम नंबर 4, क्या है प्रॉब्लम नंबर 4? प्रॉब्लम नंबर 4, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के आपको वर्टाइसेस दिए हैं, ए दिया है x1 tan अल्फा, b दिया है आपको x2 tan अल्फा tan बीटा सॉरी, एंड c वर्टेक्स दिया है आपको x3 tan गामा। नोटेशन को अच्छे से याद रख लो। If circumcenter of triangle ABC coincide with the origin, circumcenter, तो चलो देखो ये आपका A वर्टेक्स है, ये आपका B वर्टेक्स है, ये आपका C वर्टेक्स है, इसके पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको बताया है इस ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर है, सर्कमसेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन से, दैट इज O00। अच्छे से देखो सर्कमसेंटर क्या दिया है, सर्कमसेंटर आपको ओरिजिन दिया है दैट इज O00 एंड HAB इज अ ऑर्थोसेंटर, क्या दिया है, ऑर्थोसेंटर। ये सभी सेंटर्स हमारे हो चुके हैं बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में, तो आपको ये अच्छे से पता है। ऑर्थोसेंटर क्या दिया है, AB, ये आपका ऑर्थोसेंटर दिया है। तो चलो देखो तो अब हम क्या करेंगे, सर्कमसेंटर पता है, ऑर्थोसेंटर पता है, तो कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रॉइड को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रॉइड को फाइंड करेंगे। सो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है सेंट्रॉइड कैसे फाइंड किया जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ऐसे क्या करते हैं, हम सेंट्रॉइड को फाइंड करते हैं। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड, सो सेंट्रॉइड क्या मिलेगा, देखो सेंट्रॉइड क्या है, x1 x2 x3, ये तो ऐसे रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये क्या होगा, x1 tan अल्फा ओके प्लस x2 tan बीटा प्लस x3 tan गामा अपॉन 3, ये आपको क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड मिलेगा।
सो चलो देखो, ये आपका ये वर्टाइसेस जो है x1 tan अल्फा ऐसा आपको दिया है। अच्छे से देखो, समझो इसे। अब क्या करना है, ओरिजिन उसका क्या है, सेंटर। अच्छे से देखो, ओरिजिन उसका क्या है, सरकम सेंटर। अगर ओरिजिन उसका सरकम सेंटर है सो ओ से ए, ओ से सी एंड ओ से बी ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सरकम सेंटर। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ऐसा होगा। और ये जो है वो क्या होगी, सरकम रेडियस, सरकम सर्कल की रेडियस, दूसरे हम क्या बोलेंगे, आर। तो जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तीनों पॉइंट से पास होने वाला, तो ये उसकी क्या होगी, रेडियस, दैट इज कैपिटल आर। अच्छे से देखो, तो अब ओ ए ऐसा है तो ओ ए का पॉइंट क्या है, x1। अच्छे से देखो, एंड y पॉइंट क्या है, x1 tan अल्फा। तो अगर ओ ओरिजिन है, x1 यहाँ पे है, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, x1 tan अल्फा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, ए कोऑर्डिनेट से ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, x1 tan अल्फा। तो क्लियरली देखो, इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, x1, एंड ए जो है ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ से अगर हमने एंगल ड्रॉ किया तो ये एंगल क्या होगा आपका tan अल्फा। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल क्या होगा आपका, ए हो गया x1 और ये क्या हो गया, x1 tan अल्फा, एंड ये जो एंगल है ये क्या होगा, अल्फा। ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि अच्छे से देखो यहाँ पे x1 tan अल्फा, x2 tan बीटा, x3 tan गामा, ऐसे आपको क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स। और इसका सरकम सेंटर क्या दिया है, 0 0। तो यहाँ पे मैंने सरकम सेंटर लिया 0 0। तो फिर O से A, O से C, O से B ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होंगे, क्योंकि O क्या है, सरकम सेंटर। तो प्रैक्टिकली देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, x1 tan अल्फा, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो फिर O से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो क्या होगा, r। सो O यहाँ पे है, ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, r। ये एंगल होगा अल्फा, ये होगा x1, ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, x1 tan अल्फा। तो यहाँ से अगर हम cos अल्फा ले ले, सो cos अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन r। सो r अपॉन cos अल्फा 1, सॉरी एडजेसेंट साइड क्या है, x1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, r। सो x1 की वैल्यू क्या होगी, cos r अल्फा। तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस पॉइंट में। सो x1 की वैल्यू आ गई r cos अल्फा इंटू tan अल्फा की वैल्यू क्या है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। cos अल्फा कैंसिल होगा, सो क्या मिलेगा, r sin अल्फा। तो अच्छे से देखो, x1 की वैल्यू आ गई r cos अल्फा एंड x1 tan अल्फा की वैल्यू आ गई r sin अल्फा। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो अच्छे से, a की वैल्यू मिलेगी x1 क्या आ गया था, r cos अल्फा, एंड x1 tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी, r sin अल्फा। तो ये जो a कोऑर्डिनेट से ये क्या होगा, r cos अल्फा, r sin अल्फा। तो ये सिमिलरली ये क्या होगा, r cos बीटा, r sin बीटा। ये क्या होगा, r cos ग्यामा, r sin ग्यामा। r क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल। तो सेम वैल्यूएशंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आपको क्या मिलेगा, r कॉमन लिया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos ग्यामा अपॉन 3 y1 y2 y3, मतलब y कोऑर्डिनेट, r1 r को कॉमन लिया, फिर से क्या मिलेगा, sin अल्फा, sin बीटा एंड sin ग्यामा प्लस अपॉन 3 ऐसा मिलेगा। तो ये आपका क्या आ गया, सेंट्रॉइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, G। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर उन्होंने दिया है ओरिजिन, ऑर्थो सेंटर उन्होंने दिया है HAB, सेंट्रॉइड हमने क्या किया, फाइंड किया। ABC के कोऑर्डिनेट्स थे, तो उसमें से हमने पहले x1 की वैल्यू फाइंड की, वो आ गई r cos अल्फा, x1 tan अल्फा की वैल्यू आ गई r sin अल्फा, वहां से हमने सेंट्रॉइड फाइंड किया। अब आपको एक चीज बेसिकली पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ये तीनों भी क्या होते हैं, कोलिनियर, दैट इज OH एंड G आर कोलिनियर। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये तीनों वर्टाइसेस क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, इसका स्लोप एंड इसका स्लोप क्या आएगा, सेम। सो स्लोप
of OH is equal to slope of OG. So slope of OH क्या होगा, y2 minus y1, देखो y2 minus y1 that is b upon x2 minus x1 that is a is equal to slope of OG क्या होगा, अच्छे से देखो, स्लोप ऑफ OG y2 minus y1 that is r sin अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा अपॉन 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो क्या होगा r अपॉन 3 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, r अपॉन 3 क्या हो गया, कैंसल। तो आपको b अपॉन a जो है वही फाइंड करना है, b अपॉन a क्या आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। ऑप्शन में देखो आपको आंसर मिलेगा डी। तो इस तरह से प्रॉब्लम 4 भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो कैसे हमें क्या करना है, ये सूझना बहुत जरूरी है, उसे समझना बहुत जरूरी है, और इसे समझने के लिए ऑप्शंस हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, देखो कि जो दिया था डाटा वो tan में था, ऑप्शन में tan नहीं था, साइन कॉस था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो tan का डाटा था उसे कॉस साइन में कन्वर्ट किया। सर्कम सेंटर दिया था, ऑर्थो सेंटर दिया था, तो मैंने क्या फाइंड किया, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मुलेशन का यूज किया, यहाँ पे पुटिंग की तो मुझे सेंट्रॉइड मिला। तो जैसे ही सेंट्रॉइड मिला, एक थीम यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड ये तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर। सो 3 अगर कोलिनियर है तो OH का स्लोप एंड OG का स्लोप क्या होगा, सेम। सो OH का स्लोप फाइंड किया, OG का स्लोप फाइंड किया, कंपेयर किया, तो डायरेक्टली हमें क्या मिला, B अपॉन A की वैल्यू मिली। तो इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं है तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसे बताता जाता हूँ, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5। Consider the locus of a moving point P of xy. P of xy. So locus क्या है, ये भी मैंने आपको पहले ही समझाया था कि locus मतलब set of points होता है which satisfy the given condition. Satisfy the condition. Condition देखो satisfy क्या की है, 2x square is equal to r square plus r raised to 4. तो P of xy क्या करता है, इस condition को satisfy करता है, where r square is equal to x square plus y square। तो देखो y चाहे जो भी हो, y square ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव या तो 0, मतलब y square हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। सो डेफिनेटली x square जो है वो क्या होगा, r square से लेस होगा। सो x square इज लेस इक्वल r square। देखो ये थीम मैंने कैसे ली, समझो इसे। y स्क्वायर, y क्या है, कुछ भी लो, 0 लो, पॉजिटिव लो, निगेटिव लो, y स्क्वायर या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव ही आएगा, करके देखो। तो फिर y स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, सो x स्क्वायर प्लस समथिंग, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये r स्क्वायर से क्या होगी, बड़ी होगी। देखो x स्क्वायर प्लस कुछ तो ऐड किया है, मतलब x स्क्वायर में कुछ तो ऐड किया है, इसलिए आपको r स्क्वायर मिला है। सो r स्क्वायर x स्क्वायर से कुछ तो क्या होगा, बड़ा आएगा। अगर y 0 है तो ही r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होगा। तो बोथ साइड से हमने क्या किया, x स्क्वायर को ऐड किया। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेस इक्वल क्या मिलेगा आपको, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इज लेस इक्वल r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से बड़ा कौन होगा, r रेज टू 4। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, 2x स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर प्लस r रेज टू 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, जानना है। तो फिर यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उन्होंने क्या दिया है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4। तो यहां से देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। सो 2x स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 2r स्क्वायर इज लेस इक्वल, क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा देखो 2x स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, तो इससे भी ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो फिर लेस इक्वल आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 ऐसा मिलेगा। तो फिर
इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा माइनस होगा आर स्क्वेयर माइनस आर रेज टू 4 लेस इक्वल क्या होगा 0। देयरफॉर आर स्क्वेयर को कॉमन लिया 1 माइनस आर स्क्वेयर लेस इक्वल 0 होगा। सो फिर आर स्क्वेयर तो ये तो बड़ा ही होगा 0 से, सो फिर 1 माइनस आर स्क्वेयर लेस इक्वल 0 होगा। देयरफॉर आर स्क्वेयर जो है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पे देखो अच्छे से 2x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 2r स्क्वेयर, यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू 4 है। अच्छे से देखो 2x स्क्वेयर क्या है, छोटा है, कहां से 2r स्क्वेयर से, मतलब ये जो है ये छोटा है 2r स्क्वेयर से। सो ये जो वैल्यू है ये भी 2x स्क्वेयर की वैल्यू यहां पुट करेंगे यहाँ पे। सो फिर हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू 4। ये किसकी वैल्यू है 2x स्क्वेयर की, इसे यहाँ पे पुट किया लेस इक्वल 2r स्क्वेयर। सो ये यहाँ आएगा तो माइनस होगा आर रेज टू 4 माइनस आर स्क्वेयर लेस इक्वल 0। आर स्क्वेयर कॉमन लिया आर स्क्वेयर माइनस 1 लेस इक्वल 0, ये तो पॉजिटिव है, आर स्क्वेयर माइनस 1 लेस इक्वल 0। देयरफॉर आर स्क्वेयर लेस इक्वल 1। देयरफॉर r इज लाइज बिटवीन 0 to 1। सो आपका जो r है वो 0 to 1 के बीच में क्या होगा, लाई होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आता है, ये आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी नहीं आएगा एंड डी भी नहीं आएगा। तो आपके जो ऑप्शन है वो ए एंड बी में से कुछ तो होगा। तो चलो देखो उन्होंने क्या दिया है उसे फिर से एक बार देखेंगे। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो अगर r की वैल्यू क्या करनी है, हमें 0 एंड 1 के बीच में लेनी है। तो अगर r की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 एंड y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो r की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि x 0 हो गया y 0 हो गया, मतलब वो ओरिजिन हो गया। आगे देखो r की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो फिर क्या मिलेगा, देखो r की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 ले सकते हैं, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो भी ये क्या होगा सेटिस्फाई होगा। सो r इज इक्वल टू 1 लिया तो x की वैल्यू 1 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 ले सकते हैं, लेकिन x जो है ये हम निगेटिव नहीं ले सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर r इज इक्वल टू अगर 1 हमने लिया तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये निगेटिव नहीं ले सकते तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो बी जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने बताया 0 to 1 के बीच में लिया तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सो फिर बी भी रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए ही करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपका 5th का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम देखो एनोलॉजी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर नहीं निकालना है, एनोलॉजी इनइक्वालिटी का यूज करना है। सो इनइक्वालिटी का यूज करके हमने आर की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड की, लेकिन 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर 0 लिया तो x 0 y 0 लेना होगा, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 1 लिए तो हमें x की वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते, y की वैल्यू भी निगेटिव नहीं ले सकते, तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन x की वैल्यू निगेटिव नहीं लेनी तो फिर ये 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे। सो बी भी रॉन्ग आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ही सिर्फ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 6, क्या है 6, अ सिस्टम ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, m1x प्लस c1 ऐसे आपको सिस्टम ऑफ लाइंस दी गई है। उसमें बताया है m1 की वैल्यू क्या है, m1 में टेक 0 1 एंड -1 एंड m1 इज पॉजिटिव, m1 इज पॉजिटिव, दैट इज m1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 1 और -1, 1 और -1, m1 इज इक्वल टू 0, then c1 is equal to 0 or 1, and when m1 is equal to -1, c1 is equal to 0 or 2,
0 और 2 ऐसे चॉइसेस। फैमिली ऑफ लाइंस दी है आपको y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1। m1 की ऐसी वैल्यू है, m1 अगर 1 लिया तो c1 इनमें से कुछ भी हो सकता है, m1 अगर 0 लिया तो c1 इनमें से कुछ भी हो सकता है, m1 अगर -1 लिया तो c1 इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो फैमिली ऑफ लाइंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। m1 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो, y इज इक्वल टू x प्लस c1 1 हो सकता है, y इज इक्वल टू x प्लस -1। तो इसे अगर हमें प्लॉट करना है तो बड़े अच्छे से प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी फैमिली ऑफ लाइंस है। सो इसका स्लोप क्या है 1, इसका स्लोप क्या है 1, ये पास होती है 1 0 से, ये पास होती है -1 0 से। सो तो इस तरह से ये आपको लाइन मिलेगी यहाँ पे एंड ये लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये आपको लाइंस मिल गई इस तरह से। तो ये आपकी क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपकी क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सेकेंडली देखो m की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे c की वैल्यू 0 आनी है। सो y की वैल्यू 0 पुट की, m1 की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट की, c की वैल्यू 0 पुट की, तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 0। m1 की वैल्यू 0 पुट की, c की वैल्यू 1 पुट की, सो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। y इज इक्वल टू 1 मतलब ए लाइन होगी, ये जो लाइन है ये क्या है आपकी y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या है x एक्सिस। चलो देखो थर्ड जो है m1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू -1 प्लस 0 एंड y इज इक्वल टू -1 इंटू x दैट इज -x प्लस 2। तो चलो देखो इस तरह से इसका स्लोप क्या है y इज इक्वल टू -x मतलब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -x प्लस 2। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लिया, सो x की वैल्यू हमने क्या पुट की 0, सो y की वैल्यू क्या होगी 2। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन मिलेगी। सो ये आ गई आपकी y इज इक्वल टू -x प्लस 2। लाइन कैसे ड्रॉ करना है आपको अच्छे से पता है, डबल इंटरसेप्ट में लेके जाओ, इंटरसेप्ट फाइंड करो, लाइन प्लॉट करो। लाइन प्लॉट करना जरूरी है। तो मैंने देखो इन फैमिली ऑफ लाइंस है, सभी लाइंस यहाँ पे क्या किया प्लॉट किया। तो क्वेश्चन देखो क्या है, देन एरिया एंक्लोज्ड बाय ऑल दीज स्ट्रेट लाइंस, इन सभी लाइंस में एंक्लोज्ड होने वाला एरिया मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो चलो देखो इस लाइन के अंदर आना चाहिए, इस लाइन के अंदर देखो इसके अंदर आना चाहिए, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर। तो इन सभी लाइंस के अंदर आने वाला एरिया मुझे क्या करना है फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी में बाउंड होने वाला एरिया कौन सा है, यहाँ पे देखो ए एरिया है। अगर हम इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो देखो ए बी एरिया है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, ये क्या है y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया, यह आएगा 2। सो ये पॉइंट क्या होगा 1 1 होगा। तो ये जो एरिया है ए भी फाइंड करना है, ये एरिया है ए भी फाइंड करना है एंड ये जो टोटल एरिया है ए भी फाइंड करना है। तो ये जो एरिया है ये क्या है स्क्वायर, जिसकी हाइट स्क्वायर, ये क्या है रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 1 है हाइट भी 1 है। तो इसका एरिया हमें आसानी से मिलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो चलो इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका ये जो क्या है ट्रायंगल, इसका बेस क्या है हाफ, इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। सो ये लाइन कौन सी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड ये लाइन कौन सी है y इज इक्वल टू -x। यहाँ पे पुट करेंगे -x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ आएगा -2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2 एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे पुट करेंगे सो y इज इक्वल टू 1/2। तो ये x इसकी क्या होगी हाइट, x कोऑर्डिनेट इसकी हाइट हो गई 1/2, बेस हो गया 1। सो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है 1/2। सो क्या आएगा 1/4। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस है 1, इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। सो इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये कौन सी लाइन है
y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। सो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ आएगा 2x, ये वहाँ जाएगा इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। सो ये पॉइंट आएगा 3/2, लेकिन यहाँ पे कितना गया है 1, तो यहाँ कितना रहेगा 1/2। सो हाइट कितनी होगी इस ट्रायंगल की 1/2। सो इस ट्रायंगल का बेस क्या है 1 इंटू हाइट कितनी है 1/2 इंटू 1/2 दैट इज फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ये इसका भी एरिया कितना मिलेगा 1/4। अच्छे से देखो, सो इसका एरिया हमें मिला 1/4, इसका एरिया हमें मिला 1/4 और इसका एरिया मिला 1। सो टोटल एरिया क्या होगा 1 + 1/4 + 1/4। सो 4 + 1 6 + 1 7, 5 + 6, सो 6/4 इज इक्वल टू 3/2। सो इन सभी लाइंस के बीच में बाउंड होने वाला एरिया हमें क्या मिला 3/2। सो आपके 6 का आंसर जो है वो क्या होगा C 3/2। तो देखो बड़ी आसानी से आपका 6 जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखो चलो अच्छे से। क्या है नेक्स्ट 7 नंबर का प्रॉब्लम, क्या है 7 नंबर, चलो। थ्रू द पॉइंट P अल्फा बीटा, थ्रू द पॉइंट P अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, द स्ट्रेट लाइन्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b, स्ट्रेट लाइन दी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज ड्रॉन एज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्राइंगल। चलो देखो ये क्या है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कहीं पे आपको क्या मिला अल्फा बीटा का पॉइंट मिला, यहाँ से हमें क्या करनी है लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन क्या करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बनाती है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। आगे देखो ऑफ एरिया यस, इस ट्राइंगल का एरिया जो है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है यस। तो चलो देखो अगर ए लाइन अल्फा बीटा से पास होती है सो अल्फा बीटा इसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। सो अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी। आगे देखो अगर ए लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू ए होगा, तो ये आ गया आपका a0। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो y की वैल्यू आएगी b, तो ये आपको क्या मिलेगा 0b। मतलब इसका बेस है a, इसकी हाइट है b, तो इसका एरिया क्या होगा एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है a इंटू हाइट b, और वो एरिया उन्होंने क्या दिया है यस इतना दिया है। सो ट्वाइस यस इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसे यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 2 यस, इस तरह से मिलेगा। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या मिलेगी b की वैल्यू, ये वहां जाएगा। सो अल्फा अपॉन ए 1 माइनस अल्फा अपॉन ए, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो इसे यहां से सॉल्व करना है हमें, ए b की वैल्यू कन्वर्ट करनी है। सो बीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन ए, इन्वर्टेंडो क्या, सो b अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन ए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो b अपॉन बीटा इज इक्वल टू ए, ऊपर जाएगा a अपॉन a माइनस अल्फा वहाँ जाएगा। सो b इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन a माइनस अल्फा, यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा इंटू ए बीटा अपॉन a माइनस अल्फा प्लस a बीटा इज इक्वल टू 2s, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2s इंटू ए माइनस अल्फा। तो फिर क्या होगा चलो देखो, ए बीटा इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर बीटा माइनस ए अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2s ए माइनस 2s अल्फा। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वहाँ आएगा। सो ए स्क्वायर बीटा
माइनस 2sa प्लस 2s अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए आ गया। लेकिन ये क्या है, रियल नंबर है, सो ये पॉजिटिव ही होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वेयर मतलब क्या, ए माइनस 2s। देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो बी की जगह पे क्या है 2s, उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या है बीटा इंटू सी की जगह पे क्या है 2s अल्फा। सो क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 8 बीटा इंटू अल्फा इंटू एस इज इक्वल टू 0। सो 4s स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव है, सो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो ग्रेटर इक्वल 0 होगा। सो 4s स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 8 बीटा अल्फा यस। सो यस कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड किया 2, सो यस इज ग्रेटर इक्वल 2 अल्फा बीटा। सो यस की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा बीटा से हमेशा क्या होगी, बड़ी। सो आपको क्या पूछा गया है, लिस्ट वैल्यू ऑफ यस। सो यस लिस्ट कितना होगा, 2 अल्फा बीटा जितना होगा। सो 7th का आंसर क्या आएगा, ये। तो इस तरह से आपका 7 नंबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अच्छे से देखो क्या किया है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड किया करो, इनइक्वालिटीज को अच्छे से समझो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आगे देखो लास्ट जो प्रॉब्लम है आज के लेक्चर का, प्रॉब्लम नंबर 10। क्या है प्रॉब्लम नंबर 10, रीड करो केयरफुली। ये m1 अपॉन ए अपॉन m1, ए m2, ए अपॉन m2, ए m3, ए अपॉन m3 एंड ये अपॉन m1 m2 m3, ये m1 m2 m3 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। आर 4 पॉइंट्स सच दैट, अब ये 4 पॉइंट्स कैसे है ये आपको पता लगाना है। अच्छे से देखो, ए m1 ए अपॉन m1, ए m2 ए अपॉन m2, ए m3 ए अपॉन m3, ये इंटू 1 अपॉन m1 m2 m3, ये अपॉन 1 अपॉन m1 m2 m3। सो ये सभी पॉइंट जो है इसका नेचर क्या है, ये m यानी a अपॉन m, ऐसा इन सभी पॉइंट्स का क्या है नेचर। देखो m1 आ गया यहाँ पुट करेंगे, m2 आ गया यहाँ पुट करेंगे, m3 आ गया यहाँ पुट करेंगे, 1 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू m3 यहाँ पुट करेंगे। सो इन सभी पॉइंट्स का नेचर जो है वो नेचर क्या है, a अपॉन am एंड a अपॉन m, इस टाइप का सभी का नेचर है। तो m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। सो एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं h के, चलो फिक्स पॉइंट हमने क्या लिया, h के, ऐसा हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया एंड इन सभी से उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, r लिया। देखो ये जो पॉइंट है पी एच के, ये फिक्स्ड पॉइंट है एंड इन सभी का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या लिया, r लिया। तो क्लियरली क्या होगा, चलो देखो h माइनस ए m ब्रैकेट स्क्वायर, देखो फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो सिमिलरली डिस्टेंस कितना लिया हमने, r, हमने एज्यूम किया है एक फिक्स पॉइंट लिया और इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया, r। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, r इज r स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू y x2 माइनस x1, सो h माइनस ए एम ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k माइनस a अपॉन m ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर क्या मिलेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयरिंग किया, सो h स्क्वायर माइनस ट्वाइस h a m प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस फिर से स्क्वेयरिंग किया, के स्क्वायर माइनस ट्वाइस के ए अपॉन एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने के बाद थ्रू आउट हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच ए एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 के ए एम
प्लस ए स्क्वायर। थ्रू आउट हमने क्या किया, यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या टर्म है, ए स्क्वायर यम रेज टू 4 माइनस ट्वाइस एच ए यम क्यूब की टर्म ली, स्क्वायर की टर्म, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस होगा, माइनस आर स्क्वायर इंटू यम स्क्वायर माइनस 2k ए यम प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या मिला, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इन यम। फोर्थ डिग्री क्यों, यम 4 यम क्यूब यम स्क्वायर यम एंड 0। अच्छे से देखो, सो इट इज फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इन यम, ऐसा आपको मिला। तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप ऐसा लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बोलते हो। सो इसके रूट्स होते हैं x1 प्लस x2, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड इसके प्रोडक्ट्स ऑफ रूट x1 इंटू x2 क्या होता है सी अपॉन ए। अच्छे से देखो, न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको आनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लेते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स होते हैं माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं सी अपॉन ए। अब फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो फिर अच्छे से देखो, अगर ये फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल है तो फिर सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, अच्छे से देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 क्या होगा, माइनस दिस अपॉन दिस, माइनस ऑफ माइनस 2h अपॉन ए स्क्वायर। अच्छे से याद रखो, m1 इंटू m2 m1 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m4 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m2 इंटू m4 प्लस m3 इंटू m4, ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस। आगे क्या होगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 m1 इंटू m2 इंटू m4 प्लस m1 इंटू m3 इंटू m4 प्लस m2 इंटू m3 इंटू m4, ये वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट माइनस ऑफ माइनस 2km अपॉन ए स्क्वायर, एंड लास्ट वन m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, ये लास्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या है, यहाँ पे देखो वो आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो क्या आएगा 1। तो अच्छे से देखो, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 क्या आ गया 1, सो m4 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 m2 m3, इस तरह से मिलेगा। सो फर्स्ट रूट है m1, सेकेंड रूट है m3, थर्ड रूट है m3। अच्छे से देखो, फर्स्ट रूट है m1, सेकेंड रूट है m2, थर्ड रूट है m3, फोर्थ रूट है m4, लेकिन m4 क्या आ गया 1 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू m3, इस तरह से आ गया। सो फर्स्ट रूट है m1, सेकेंड रूट है m2, थर्ड रूट है m3 एंड फोर्थ रूट क्या है 1 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू m3, यहाँ पे देखो आ गया। सो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, ए पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, ए पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, m4 की जगह पे क्या आ गया 1 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू m3, तो ये आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन है इन चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये पॉइंट कैसा है, हमने इस पॉइंट को P ऑफ HK से कितने डिस्टेंस पे लिया है, R इतने डिस्टेंस पे लिया है। मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, फिक्स्ड डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, लेकिन ये पॉइंट मतलब m1, ये पॉइंट मतलब m2, ये पॉइंट मतलब m3, ये पॉइंट मतलब m4, m4 क्या है 1 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू m3, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स P HK से r इतने डिस्टेंस पे है। तो आपका आंसर क्या होगा, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये चारों के चारों पॉइंट फिक्स पॉइंट से कैसे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है जी मेंस लेवल की, ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।